अस्सलाम वालेकुम। स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए पेनिसिलिन को वसी पैमाने पे इस्तेमाल में लाया जाता है। जिस्म में थकावट हो, जोड़ों में दर्द हो, मुंह से बदबू आए, पतली बीठें यानी पानीदार इसहाल, जोड़ों की सोजश, लंगड़ापन, कम पैदावार में इजाफा और भूख बढ़ाने के सिलसिले में पेनिसिलिन इंजेक्शन मुस्बत नताइज देगा। लेकिन नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और वायरल इन्फेक्शंस में ये इंजेक्शन असर नहीं दिखाएगा। मतलब सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए इलाज मुआवजा के सिलसिले में पेनिसिलिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। मेडिकल स्टोर से, वेटनरी क्लिनिक से 30 से 40 रुपए की कीमत में पेनिसिलिन की मुख्तलिफ पैकिंग्स दस्तयाब हो जाती हैं। आप अपने पास मौजूद मुतासरा जानदारों, मुतासरा पोल्ट्री बर्ड्स के हिसाब से पेनिसिलिन वाइल्स मुहैया करेंगे। मुतासरा परिंदे का औसत जिस्मानी वज़न 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के लगभग है, तो उसे आपने एक दिन में 1 सीसी यानी 1 ml पेनिसिलिन 10 लाख इंजेक्शन लगाना है। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका पट्टे में लगाकर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करेंगे। मतलूबा मिकदार के हिसाब से पेनिसिलिन वाइल्स खरीदें। वाइल्स को इस्तेमाल करवाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि अंदर मौजूद पाउडर की ये वाली हालत है या रंगत यानी कलर तब्दील हो चुका है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बोतल में हल करने के लिए इंजेक्शंस के लिए दस्तयाब होने वाला पानी खरीदें या इस तरह से डिस्टिल्ड वाटर मुहैया होना चाहिए। 5 सीसी डिस्टिल्ड वाटर सिरिंज में भरकर इस तरतीब से वाइल के अंदर डालकर सिरिंज हाली करें। अब वाइल को तसल्ली बख्श तरीके से हल करें। अगर आपके पास 1.5 से 2 किलोग्राम के लगभग 5 मुतासरा चिकन्स हैं, तो उन पांचों बर्ड्स को एक एक सीसी पट्टे में ये वाला इंजेक्शन लगाएं। अगले 2 दिनों के लिए भी इसी तरतीब को जारी रखना ज़रूरी है। बोतल में डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करने के बाद चंद ही घंटों के अंदर इस वाइल को, इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करवा लेना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि पानी आज मिक्स किया, इंजेक्शन की कुछ मिकदार आज इस्तेमाल करवाई, बाकी कल यूज़ करवाएंगे। दवा की पैमाइश के लिए 2 ml, 3 ml, हत्ता कि 1 ml तक सिरिंज आपको बआसानी मुयसर हो जाती है। बेहतरीन नताइज के लिए दवा की दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है। घर में मौजूद जानदारों में से कोई एक भी ऐसा परिंदा दिखाई दे कि जिसकी चाल में लड़खड़ाहट हो, जो अपनी टांगों पे वज़न डालकर अच्छी तरह से खड़ा ना हो पाए, आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ेपन की वजह से पेचीदगियों का शिकार होता जाए, तो ऐसे जानदार को फिल फोर अलहदा करें। उसका मुआयना करें कि किसी चोट की वजह से या सोजश के बायस उसकी ये हालत है। ख़ास तौर पे जोड़ों का बगौर मुआयना करें। स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे जरसूमे हैं जो जानदारों के जोड़ों, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजश का बायस बनते हैं। वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मोज़र सेहत जरसूमे मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों को मफलूज, नाकारा कर देते हैं। ऐसे जानदारों के लिए पेनिसिलिन एक बेहतरीन चॉइस है। हालांकि लंगड़ेपन की दीगर वजूहात भी हैं, इसीलिए दुरुस्त तशखीस इंतहाई ज़रूरी है। बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी महदूद पैमाने पे असर दिखाने वाली एंटीबायोटिक है, जो कि हसास बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाले मतअद्दी मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जानदारों के अंदरूनी नाक की सोजश, नाक की हड्डी की सोजश की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी सानवी जरसूमों की नशोनुमा के रोकथाम के लिए इंतहाई कारआमद है। एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन भी पेनिसिलिन की ही मिसालें हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन को जरासीम ज़दा ज़ख्मों, जिल्द पे पीप ज़दा यानी रेशे वाले ज़ख्मों, नाक, गले, कान या सांस के निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद इन्फेक्शंस की सूरत में बतौर ट्रीटमेंट इस्तेमाल में लाया जाता है। मैस्टाइटिस कंट्रोल करने, यूरिनरी, हाजमा और निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इन्फेक्शंस की सूरत में अलामात की शिद्दत में कमी लाने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन अच्छी चॉइस है। लागर, सुस्त, कम खाने पीने वाले परिंदों के लिए ये एक
अहम इंजेक्शन है। इंजेक्शन को सूरज की रोशनी, नमी और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। जब भी आप बेंजाइल पेनिसिलिन खरीदें, इसके ऊपर लिखी हुई तारीख तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर चेक करें। कभी भी एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक ना खरीदें, वगरना इसके मुज़र असरात सामने आएंगे। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदिएगा। वो वाली एंटीबायोटिक्स ऐसी वायल्स ना खरीदें जो पहले से ही खुली हों, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया हो। जब भी आप किसी भी जानदार को इंजेक्शन लगाएं तो हमेशा नई सिरिंज को इस्तेमाल में लाएं। अगर आप पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंज की मदद से पेनिसिलिन इंजेक्शन किसी और जानवर को लगाना चाहते हैं तो मुमकिन है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज के साथ जरसूमें लगे हों और यही जरसूमें इंजेक्शन के साथ साथ जानवर में मुंतकिल होकर नुकसान का बायस बने। जख्मों को ठीक करने के लिए, चाहे वो जख्म फाउल पॉक्स के हों या किसी और वजह से जहरबाद, हड्डियों, जोड़ों में रेशा हो, जानदार सेप्टिसीमिया जैसी हालत में मुब्तला हो जाए, यानी खून के अंदर जहर बनने लगे, बम्बल फुट के मसाइल हों या आर्थराइटिस यानी हड्डियों की सोजश, तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल अच्छे नताइज देगा। चूजों में ओम्फेलाइटिस जैसी सूरत हाल सामने आए तो तब भी पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजश, इसकी आम वजह गंदा माहौल है। इस कंडीशन में चूजों की जर्दी वाली थैली यानी नाफ में इन्फेक्शन बन जाता है। जितना ज्यादा चूजों का माहौल गंदा होगा उतना ओम्फेलाइटिस के केसेस सामने आएंगे, क्योंकि मौका परस्त मोजरे सेहत जरसूमें गंदे माहौल के अंदर मौजूद छोटी उम्र के जानदारों में नेवल या योक सैक इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ओम्फेलाइटिस मर्ज में मुब्तला जानदार कुछ इस तरह की अलामात जाहिर करते हैं। नेवल यानी नाफ की सोजश, कम भूख, कम नशोनुमा और शरह अमवात में इजाफा, खास तौर पे पहले दिन की उम्र से लेकर 14 दिनों की उम्र तक, यानी जिंदगी के पहले 2 हफ्तों में ओम्फेलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए चूजों के मस्कन को साफ सुथरा रखना इंतहाई ज़रूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स में ओम्फेलाइटिस की बुनियादी वजह खुली हुई नाफ का गंदी जगह से रब्त है, यानी जब भी उन चूजों को किसी गैर मयारी माहौल में रखा जाए जिनकी नेवल भरी हुई ना हो, तो बैक्टीरिया नाफ से होते हुए जर्दी की थैली तक रसाई हासिल करके इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। मौका परस्त बैक्टीरिया मतलब मौका मिलते ही, जैसा कि कोलीफॉर्म्स, स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास, प्रोटियस वगैरह, इसके अलावा दीगर बहुत से जरसूमों का अमेजा भी छोटी उम्र के जानदारों पे हमलावर होकर इस तरह की सूरत हाल का बायस बनता है। बहरहाल इन तमाम कंडीशंस में आप बेंजाइल पेनिसिलिन जी को इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि महदूद पैमाने पे असर दिखाने वाली एक मौसर एंटीबायोटिक है। एक तरफ आप टीका लगाते हैं, पेनिसिलिन इस्तेमाल करवाते हैं, दूसरी जानब साथ ही आपको बेहतरीन मैनेजमेंट, मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप देखभाल को, मैनेजमेंट को बेहतर नहीं करते तब तक कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी टीका अपना असर नहीं दिखाता। मुतासरा जानदार को जितना जल्दी हो सके दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें, ताकि इसके ज़रिए से इन्फेक्शन साथियों तक न फैले। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए कोई ना कोई अच्छा मौसर डिसइंफेक्टेंट मुहैया रखें, चाहे वो विरकॉन की सूरत में मैसर हो, फार्मालिन, या फिर घरेलू पैमाने पे डेटोल, बुझा हुआ चूना वगैरह। सफाई सुथराई पे खास तवज्जो दें और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियाँ लाजमी करें। आपके पास जितने भी चिकन्स हैं उनके मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती के लिए चिकन्स को साफ सुथरा माहौल दें, मयारी ग़िज़ा दें और बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं। जानदार जितनी ज़्यादा देर डायरिया, लूज मोशन जैसी कैफियत का शिकार रहेंगे, उतना उनके अजसाम से कीमती ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि डिहाइड्रेशन का शिकार होने के बाद जानदारों के अजसाम के मुख्तलिफ अज़ा, अलग अलग आर्गन्स बेहतर तरीके से काम करना छोड़ देंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके डायरिया की वजह तलाश करके इसकी रोकथाम करें, जानदारों की ड्रॉपिंग्स को नॉर्मल करें और अगर आपके पास पेनिसिलिन जी इंजेक्शन मैसर है तो मतलूबा मिकदार से महसूस मुद्दत तक के लिए मुतासरा जानदार में इस्तेमाल करवा के
उसे सेहतियाब करें। फॉल पॉक्स की वजह से बनने वाले दानों, जख्मों, खुरंड, स्कैब्स वगैरह की शिद्दत में कमी लाने, जानदार को कदरे सेहतियाब करने के लिए पेनिसिलिन जी इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर स्कैब्स, दाने वगैरह फंगस यानी फफूंदी के बायस बने तो तब भी इन अलामात को कम करने की खातिर पेनिसिलिन जी का इंजेक्शन अच्छे नताइज देगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।